नमस्कार। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर की समरी और इसके एमसीक्यूज हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश? जो दैत्य है, जो राक्षस है, उसे स्वार्थी क्यों कहा गया है? द जायंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू प्ले इन हिज गार्डन। दैत्य को स्वार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके गार्डन में, उसके बगीचे में कोई और खेले। आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जब बच्चे उसके गार्डन में खेलने के लिए आते हैं तो वो उन्हें वहाँ से भगा देता है और अपने बगीचे के चारों तरफ ऊंची दीवार बना लेता है। इसीलिए इस दैत्य को सेल्फिश यानी स्वार्थी कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर। एक मौके पर बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं। लेटर दे सेड, लेकिन बाद में वो कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे। व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस? वो इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों केसेस में किसकी ओर इशारा करते हैं? When the giant was not present in the garden, जब दैत्य अपने बगीचे में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। The children enjoyed playing in it, तो बच्चे उसके बागीचे में खेलते हुए बड़ा एंजॉय करते थे, बड़े आनंदित हुआ करते थे। So they said, इसीलिए उन्होंने कहा था How happy we are here, हम यहाँ कितने खुश हैं। When the giant came back, लेकिन जब दैत्य लौट कर आया, He built a high wall around the garden, तो उसने बगीचे के चारों तरफ ऊंची दीवार बना ली। Now the children could not play in it, अब बच्चे वहाँ नहीं खेल सकते थे। So they said, इसीलिए उन्होंने कहा How happy we were there, हम वहाँ कितने खुश थे। थर्ड क्वेश्चन में पहले पूछा गया है When spring came, जब बसंत का मौसम आया, It was still winter in the garden, तो बगीचे में अभी तक सर्दी का ही मौसम था। What does winter stand for और indicate here? यहाँ सर्दी के मौसम से क्या तात्पर्य है, ये किसकी ओर संकेत करता है? Winter indicates here that the giant's garden seemed lifeless. यहाँ सर्दी का मौसम ये इशारा करता है, ये संकेत करता है कि जो दैत्य का बागीचा है वो लाइफलेस यानी कि निर्जीव हो चुका है। ऐसा लगता है मानो वहाँ जीवन ही नहीं है। देयर वर नो ब्लॉसम्स ऑन द ट्रीज, वहाँ ना तो पेड़ों पर फूल खिलते हैं, बर्ड्स डिड नॉट सिंग देयर, और ना ही वहाँ पक्षी गीत गाते हैं, ना ही पक्षी वहाँ चहकते हैं। देयर वॉज नो जॉय, वहाँ किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में ही दूसरी बात पूछी गई है विंटर हैज़ बिन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि यहाँ सर्दी के मौसम को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके खुद के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ किरदार हैं और कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इसकी गतिविधियाँ, कुछ क्रियाएं हैं। इस कहानी को, जो शीत ऋतु यानी सर्दी की जो कहानी बताई गई है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसे हम लिखेंगे When the giant built a high wall around his garden, the winter had made a permanent stay in the garden. जब दैत्य अपने बागीचे के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर लेता है तो सर्दी का मौसम उसी बागीचे में अपनी परमानेंट जगह यानी कि अपनी स्थायी जगह बना लेता है, वो भी उस दीवार से बाहर नहीं निकल पाता। देयर वर नो फ्लावर्स, नो फ्रूट एंड नो बर्ड्स इन द गार्डन, उस बागीचे में ना तो फूल खिलते हैं, ना फल लगते हैं, और ना ही वहाँ पक्षी आते हैं। इट वॉज द स्नो, द फ्रॉस्ट, द नॉर्थ विंड एंड द हेल दैट वर द मेन कैरेक्टर्स इन द गार्डन। इस सर्दी के मौसम के जो विशेष किरदार बताए गए हैं वो है बर्फ, पाला, उत्तर की ठंडी हवा
और ओले यही हैं जो उस बागीचे में घूमते रहते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? अपने बागीचे की ये हालत देखकर जो राक्षस था वो खुश था या दुखी था? द जायंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। अपने बागीचे की इस हालत पर राक्षस बहुत दुखी था। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द स्प्रिंग बट इट डिड नॉट कम। वो बड़ी उत्सुकता पूर्वक बसंत के मौसम की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वो बसंत का मौसम उसके बागीचे में नहीं आया। What effect did the Linnet song have over hail and the north wind? लिनेट के गीत का ओलों पर और उत्तर की ठंडी हवा पर क्या असर हुआ? Hearing the Linnet song, लिनेट का गीत सुनकर the hail stopped dancing. हेल्स यानी कि जो ओले थे उन्होंने अपना डांस बंद कर दिया ओवर हिज हेड, जो कि उसके सिर पर नाच रहे थे। एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग, और उत्तर की ठंडी हवा ने मानो दहाड़ना बंद कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं। द जायंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट। दैत्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा था? He saw the children had crept in through a little hole in the wall. उसने देखा कि दीवार के एक छोटे से छेद में से होकर बच्चे बागीचे के अंदर चले आए हैं। They were sitting in the branches of the trees. वो पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए हैं। The trees were glad to have the children, the blossoms and the birds again. और पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो बड़े खुश हैं, बच्चों को दोबारा पाकर, फूलों को दोबारा पाकर और पक्षियों को दोबारा पाकर। वो पेड़ बड़े ही खुश लग रहे थे। इसी क्वेश्चन में दूसरी बात पूछी गई है, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? ये सब देखकर उसे क्या एहसास हुआ? सीइंग सच अ डिलाइटफुल साइट ऑफ हिज गार्डन, ही वॉज वेरी हैप्पी। अपने बागीचे का इतना डिलाइटफुल दृश्य, इतना आनंददायक दृश्य देखकर वो दैत्य बहुत ही खुश था। हिज हार्ट बिकेम सॉफ्ट, उसका दिल मानो कोमल पड़ गया हो। ही कास्ट हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, और वो जो अभी तक इतना स्वार्थी बना हुआ था, अपने इस स्वार्थीपन के लिए वो खुद को कोसने लगा, खुद को दोष देने लगा। थर्ड क्वेश्चन में डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। छोटे बच्चे और दैत्य की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। द जायंट saw the little boy crying near the tree. दैत्य ने उस छोटे बच्चे को पेड़ के पास रोते हुए देखा। The giant took the little boy gently in his hands and put him up into the tree. और दैत्य ने बड़ी ही नरमी से, बड़े ही प्यार से उस छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठाया और उसे पेड़ पर बैठा दिया। The little boy stretched out his two arms. उस छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाजुएं फैला दी and flung them round the giant's neck. और वो दैत्य के गले से लिपट गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। एक लंबे अंतराल के बाद उन दोनों की दूसरी मुलाकात का वर्णन कीजिए। द जायंट saw the little boy standing under a tree in his garden. उस दैत्य ने उस छोटे बच्चे को अपने बागीचे में एक पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा। The boy had marks of 2 nails on his hands and 2 on his feet. उस बच्चे के हाथों पर कीलों के 2 निशान और पैरों पर भी 2 निशान थे। The boy told the giant those were the wounds of love. बच्चे ने दैत्य को बताया कि ये तो प्रेम के घाव हैं। The boy told him that he had come to take him to his garden, the paradise. उस बच्चे ने दैत्य को बताया कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है, अपने बागीचे में,
जो कि स्वर्ग में है। फिफ्थ क्वेश्चन में द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। दैत्य अब मरा पड़ा था, वो अब मर चुका था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल उसे ढके हुए थे। What does this sentence indicate about the one's selfish giant? और ये वाक्य उस स्वार्थी राक्षस जो कभी स्वार्थी हुआ करता था उस दैत्य के बारे में ये वाक्य क्या इशारा करता है? This sentence indicates that the giant's selfishness was forgiven by God. ये वाक्य इशारा करता है कि दैत्य का जो स्वार्थीपन था उसे माफ कर दिया गया था भगवान के द्वारा। He had been blessed by God. उसे भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था to get a place in paradise, कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा।